नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर एक बार फिर अपना नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ्स की एक पूरी सीरीज चला रहे हैं बेसिक लेवल टू हाई लेवल तक, और इसके अंतर्गत मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था परसेंटेज का, एंड परसेंटेज के मैंने 3 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं। यदि आपको परसेंटेज प्रॉपर नहीं आता है तो आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तीनों वीडियो को। और इसके बाद मैंने दूसरा चैप्टर शुरू किया है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, और इसमें भी मैंने पहला वीडियो आपको भेज दिया होगा। और इसमें जो आपको बेसिक से जो लगता है कि हमें प्रॉफिट लॉस परेशान कर रहा है, तो आप पहला वीडियो पहले देखें बेसिक से और कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करें। आज मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आया हूं, और ये दूसरे वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे सवालों को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है टाइप 4। पहले वीडियो में हम लोग टाइप 3 तक देख चुके थे, अब ये टाइप 4 है। टाइप 4 कहता है एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय पर बेचने का दावा करता है। यानी वो कहता है कि हम जितने में खरीद कर लाए हैं उतने में ही इसको बेचेंगे, यानी क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। तो ऐसा तो कोई कर नहीं सकता है, इसका मतलब वो चीटिंग कर रहा है। चीटिंग क्या कर रहा है? 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब है कस्टमर से कह रहा है कि हम 1 केजी देंगे, लेकिन बाट का प्रयोग कितना किया? 800 ग्राम का। इसका मतलब है उसने 200 ग्राम कस्टमर से चीट कर लिया है। और 200 ग्राम कितने पर चीट किया दोस्त? 800 ग्राम पर, क्योंकि मटेरियल तो उसने 800 ग्राम ही दिया है, यानी कि उसकी लागत तो 800 ग्राम पे ही लगी है। तो 200 ग्राम की चीटिंग की है 800 ग्राम पे। तो ज़रा देखते हैं कि उसने कितना चीटिंग करके फ़ायदा कमाया है। और ये है दोस्त 25%। कितना है? 25% उसने प्रॉफिट ले लिया। उसने पूछ रहा था कि उसका लाभ क्या है, तो लाभ क्या होगा दोस्त? 25%, यानी आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हर टाइप में 2 या 3 क्वेश्चन जनरली मैं रखता हूं ताकि बच्चों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखें जरा, एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन के बाट का वह काम में लाता है? ठीक है, देखते हैं भाई क्या करता है कि वो 1 किलोग्राम कस्टमर से कह रहा है कि भाई हम 1 किलोग्राम देंगे, लेकिन 1 किलोग्राम में वो 25% का लाभ कमा रहा है। 1 केजी में, यानी कि 1000 ग्राम में वो 25% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब है कि इतना कह रहा है कस्टमर से कि हम इतना दे रहे हैं आपको, और वो दे रहे हैं तो वो कितना लाभ इंक्लूड है उसका? 25। तो यानी इसका मतलब है कि 125% हुआ ये 1 केजी। अब वास्तव में वो दे कितना रहा है, यानी उसकी लागत कितनी है? लागत यानी सीपी, खरीद मूल्य, तो वो होगा 100%। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि सीपी हमेशा 100% मानते हैं, और उसमें जो लाभ होता है उसको हम 100 में जोड़ देते हैं, जो हानि होती है उसको 100 में से घटा देते हैं, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। चलिए देखते हैं। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यहाँ से इसको काट दिया। ये कितना आया दोस्तों? ये आया 20 यानी 200, 4 दूनी 800, यानी कि 800 ग्राम के बाट का उसने दोस्त प्रयोग किया है। 800 ग्राम के बाट का उसने प्रयोग किया है, और 1 किलो के पैसे लिए उसने। इसका मतलब है कि 200 ग्राम की चीटिंग भी हो गई इसकी। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, यानी तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है। अब 1 केजी यानी 1000 ग्राम, लेकिन बाट कितना प्रयोग किया? 900 ग्राम का। चीटिंग कितनी कहलाई? 100 ग्राम। कितने पे कहलाई? क्योंकि ये इसकी लागत तो 900 पे ही लगी है ना, तो चीटिंग कहलाई उसकी जो 100, और जो मटेरियल दे रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब है कि क्या हुआ? 1 2 1 2 100/9, 100/9, यानी आंसर है बी फॉर बॉम्बे। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 5 आ गए हम लोग 5वें टाइप पे। कह रहा है 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है। देखें दोस्तों, 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी सीपी 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है। दोस्तों इस क्वेश्चन के 4-5 तरीके हो सकते हैं लगाने के, और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि वीडियो में, ऑनलाइन या वीडियो में ज़्यादा तरीके बताना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वीडियो लंबी होती चली जाती है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा। चलिए देखते हैं जरा क्या तरीका है। क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे में आपको ये ट्रिकी अप्रोच है। आप अगर मेरा क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको कई तरीके बताऊंगा, उसमें से जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो आप एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं समय अभाव के कारण यहाँ पे एक ही तरीका बता पाता हूँ। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे अंतर रखेंगे 1, और ध्यान दीजिएगा जो एसपी के साथ संख्या जुड़ी होगी वो रखेंगे 8 नीचे और गुणे 100। इसका मतलब है 4 दूनी 8, 25 चौको 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, 25/2, 25/2 ये आंसर है। अब ये भी समझना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ध्यान दीजिए, अगर विक्रय मूल्य वाली संख्या यानी एसपी वाली संख्या छोटी है तो लाभ है, और अगर विक्रय मूल्य वाली संख्या बड़ी है इस वाली संख्या से तो फिर हानि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है टाइप 5 में। 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 12 का क्रय 16 के विक्रय के बराबर है। मैंने कहा अंतर ऊपर, अब मैंने क्या कहा था, एसपी वाली संख्या नीचे गुणे 100, 4 चौको 16, 25 चौको 100। इसका मतलब है कि हानि कितनी हुई, हानि हुई 25%। हानि कब होगी मैंने बताया भी है कि अगर एसपी वाली संख्या छोटी है तो प्रॉफिट है, एसपी वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है तो लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर। ये टाइप 6 है दोस्तों। ये पिछले वाले सवाल से कुछ मिलता जुलता है लेकिन उसका बड़ा भाई है, जरा इसको भी समझते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ कहा उसने लाभ होता है। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन अभी यूपी पुलिस का जो 17-18 फरवरी का था, 4 मीटिंग में से एक मीटिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सेम क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ऑप्शन भी सेम ही है। तो ये क्वेश्चन सेम डाटा के साथ आया है। चलिए इसको देखते हैं। सवाल के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो एक तरीका होगा जो बेहतर होगा मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बता दूं आपको। चलिए, कहता है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर बेचा कितना, 33 मीटर। बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर के बराबर लाभ हुआ है। लाभ कितना दोस्त, 11 मीटर के कपड़े के बराबर लाभ हुआ है। अब जरा देखें, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 33 रुपया में बेचता है तो 11 रुपया का लाभ होता है। अब बेचा 33 में तो 11 का लाभ, इसका मतलब है खरीद क्या रहा होगा, 22 का। भैया जब 22 का खरीदा उस पर 11 लाभ लिया तो 33 मिले, कॉमन सेंस की बात है। तो 11 का लाभ मिला। कितने पर मिला है लाभ या हानि, हमेशा काय पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि खरीद मूल्य पर। खरीद मूल्य कितना दोस्त, 22, यानी 22 रुपया लगाने पे 11 रुपया मिल गए। 11 दूनी 22, 100 का भाग 2 का भाग 100 में दिया तो आया आंसर 50%। आंसर हो गया ए, यानी पहला वाला आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन ये है, 45 कलमें बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। पिछले वाले सवाल में कहा लाभ, इसमें कहा हानि। अब जरा देखो कलम कितनी बेची है, 45 रुपए की मान लेते हैं। ठीक है, हानि कितनी हो रही, यानी लॉस क्या हो रहा दोस्त, 5 का। अब खरीद क्या होगा, जरा ध्यान देना मेरी बात पे।
45 में बेच रहे हैं तो 5 का लॉस है, इसका मतलब खरीद 50 का होगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, 45 रुपये में बेच रहे हैं, उसमें हमें 5 का लॉस हो गया है, इसका मतलब हमने 50 में खरीदा है। अब कितना लॉस है? 5 का। कितने पर है? 50 पर। 50 पर, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकालते हैं। तो 5 यहाँ से 0, ये 0, 10%। आंसर आया ए। आंसर हो गया पहला वाला ए, 10%। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसी का तीसरा क्वेश्चन है। 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वही कहानी है फिर से, 56 वस्तुएं बेचते हैं तो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना है दोस्त? लाभ है 14 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सीपी। देखिए 56 में बेचा तो 14 का लाभ है, इसका मतलब है कि 42 में खरीदा होगा। 56 में बेचा तो 14 रुपये मिल गए, इसका मतलब है कि 42 में खरीदा होगा। अब 14 रुपये मिले, कितने पर मिले? 42 पे। बार बार कहता हूँ एक ही बात, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर। तो ये 42 रुपये पे 14 रुपये मिल गए। हाउ मैनी परसेंट? 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 2 3 6, 100/3। 100/3 का मतलब है आंसर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि मुझे सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को लेके बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9वां और टाइप है 7। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। देखिए दोस्त, इसका बहुत बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ। यदि किसी वस्तु का विक्रय यानी सेलिंग प्राइस उसके क्रय का 8/5 है, क्रय यानी सीपी का 8/5 है, सीपी का 8/5 है। तो क्या करेंगे दोस्त? सीपी को नीचे ले आए तो SP/CP बराबर 8/5, यानी खरीदा कितने में? 5 में, बेचा कितने में? 8 में। इसका मतलब क्या हो रहा है? 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 5 में खरीदा, ये लिखा है 5 में खरीदा, 8 में बेचा, 3 रुपये का प्रॉफिट है। कितने पर है? प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे? सीपी पे, यानी 5 रुपये पे। 5 रुपये पे 3 रुपये मिल गए। देन हाउ मैनी परसेंट? देखो जरा, 20 500, 20 3 60, यानी कि 60% इस पे प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा दोस्त? 60% प्रॉफिट आएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन टाइप है 8 और क्वेश्चन नंबर है 10। एक चावल व्यापारी अपने बेचने में 20% कम वजन तौलता है। जब वो बेच रहा है तो वजन जो है ना वो कम तौल रहा है। कितना कम? 20% कम तौल रहा है। साथ ही खरीद दर से 10% विक्रय मूल्य अधिक घोषित करता है। उसका प्रतिशत लाभ बताइए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए व्यापारी ने वो कहा है बेचने में 20% कम तौल रहा है। मान लीजिए किसी ने 1 kg सामान लेना चाह रहा है, कोई ग्राहक, 1 kg माने 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम में वो 20% कम तौल रहा है, इसका मतलब है 1000 का 80% ही दे रहा है। तो कितना माल दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है दोस्त? 800 ग्राम दे रहा है। ये दे रहा है माने इस पे उसकी लागत लगी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहता है साथ ही खरीद दर से 10% अधिक विक्रय मूल्य घोषित करता है। जितनी खरीद दर है उससे 10% विक्रय मूल्य। अब मान लीजिए उसने 1000 जो कोई मटेरियल है वो 1000 में ही बेचने को कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि हम 10% अधिक में बेचेंगे। तो यानी सेल आउट कितने में कर रहा है? वो 1000 पे 10% अधिक ले रहा है। इसका मतलब है कि 1000 पे 10% अधिक का मतलब है कि 1100, क्योंकि 10%, 1000 का 10% कितना हुआ? 10 ग्राम।
तो 1000 10 ग्राम 100 ग्राम ये और 1000 ग्राम ये, इसका मतलब 1100 ग्राम। तो अब 1100 ग्राम की चीज़ दी है, इसका मतलब वो 1100 रुपये की दे रहा है। हम ये मान के चलें कि 1000 ग्राम में वो कह रहा है हम खरीद के लाए हैं, 20 ग्राम उसने 20% उसने कम तौली है, यानी मटेरियल उसने दिया आपको 800 ग्राम का, और उस पर भी वो कह रहा है कि हम 10% खुली फ़ायदा लेंगे आपसे, अधिक विक्रय मूल्य अंकित करेगा। तो 1000 रुपये की वस्तु थी, 1000 ग्राम 1000 रुपये की थी, और वो कह रहा हम कि 1100 रुपये में बेचेंगे। तो इसका मतलब है 800 रुपये की चीज़ को आपसे 1100 रुपये ले लिए। कितना पैसा खा लिया आपसे? 300। कितने मटेरियल पे खाया? सीपी यानी कि 800 पे उसने आपसे 300 रुपये की कमाई कर ली है। इसका मतलब है कि ये कहानी बनी 300 00 00 300/8 भाग दे देंगे दोस्त, तो भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 4 पंचे 20, 75/2। 75/2 का आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा सी, यानी 37.5। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, ये इसकी आंसर की है दोस्त। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आंसर की से आप टैली कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और हमें इस बात के लिए मोटिवेट करें कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं। जय हिंद।